नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आपके साथ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे काल विभाजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस तरह से काल विभाजन किया है। सबसे पहले इन्होंने चारण काल को रखा है। चारण काल को 700 से लेके 1300 ईस्वी तक रखा है। फिर आता है दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर तीसरा आता है जायसी की प्रेम कविता। चौथा आता है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा आता है मुगल दरबार। इनका छठा आता है तुलसीदास और सातवां आता है रीतिकाव्य। आठवां आता है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति और नौवां आता है 18वीं शताब्दी। 10वां आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11 आता है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इन्होंने जो अपना काल विभाजन किया 11 भागों में काल विभाजन किया है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं कैसे याद करते हैं। देखो ग्रियर्सन का है, सबसे पहले गिड़गिड़ाते हैं, चरण पकड़ लेते हैं तो चारण काल आएगा 700 से लेके 1300। चारण काल आया 7 से 13 हो गया, 14 इन्होंने स्किप कर दिया और 15वीं शताब्दी में आ गए सीधा। तो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। अब 15वीं सदी में सबसे ज्यादा कौन चल रहे थे? जायसी। तो जायसी की प्रेम कविता पढ़ डाली इन्होंने। और जायसी के बाद आता है ब्रज। तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय आ जाता है और कृष्ण संप्रदाय के बाद रखते हैं ये मुगल दरबार को। देखो जायसी की प्रेम कविता के बाद मुगल रखना चाहिए था, लेकिन बीच में कृष्ण आ जाते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं तो फिर से मुगल में पहुंच जाते हैं, मतलब मुगल दरबार। उसके मुगल दरबार में फिर आ गए थे तुलसीदास और तुलसीदास के बाद आ गया था रीति काव्य। रीति काव्य लिखा तो एकदम से इनको याद आया कि तुलसीदास की कुछ अन्य प्रवृत्तियां रह गई हैं, तो रीति काव्य के बाद फिर से इन्होंने क्या रख दिया? तुलसीदास की अन्य प्रवृत्तियां। और उसके बाद आता है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में कंपनी की स्थापना हुई थी, तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान कंपनी के शासन किसके हाथ में था? महारानी विक्टोरिया के हाथ में था। फिर आ जाती महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। सबसे पहले है चारण काल, फिर है 15वीं शताब्दी, फिर है जायसी की प्रेम कविता, फिर है ब्रज का कृष्ण, फिर है मुगल दरबार, फिर है तुलसीदास, फिर है रीति काव्य, फिर है तुलसीदास की अन्य प्रवृत्तियां, फिर है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में कंपनी आ गई, कंपनी में महारानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इनमें से कौन सा कवि नहीं है। तो पुष्य कवि है, खुमार सिंह है, केदार है, कुमारपाल है, अनन्यदास है, चंद है, जगनिक है, जोधराज है और सारंगधर है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देख लीजिए। मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटे हैं और इसके उपभाग 8 हैं, इतना याद रखना है ना। भाग तो इसके 5 हैं, जैसे प्रारंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। लेकिन इसने उपभागों में बांटा है क्योंकि प्रारंभिक काल को ये पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल, प्रौढ़ मध्यकाल, अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत, परिवर्तन है फिर इनका वर्तमान काल है। तो इसकी डेट देख लेते हैं, बहुत पूछता है। सबसे पहले आते हैं पूर्व प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343। उत्तरारंभिक काल में है 1344 से लेकर 1444। फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में आता है पूर्व माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल में आता है 1445 से लेके 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल में आता है 1561 से लेके 1680। है अलंकृत काल और अलंकृत काल में भी पूर्व अलंकृत काल आता है 1681 से लेके 1790 और उत्तर अलंकृत काल में आता है 1791 से लेके 1889। फिर आता है इनका परिवर्तन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि परिवर्तन काल का समय क्या है? 1890 से लेके 1924 और वर्तमान काल इनका है 1926। याद रखना 1926 है। आगे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत इजी है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल है, 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीति काल है, 1700 से 1900 और आधुनिक काल गद्य काल है, ये 1900 से 1984। अब आते हैं रामकुमार वर्मा। इनका भी 5 भागों में है। संधि काल है 750 से 1000। चारण काल है 1000 से 1375। भक्ति काल है 1375 से 1700। रीति काल है 1700 से 1900 और आधुनिक काल है 1900 से लेके अब तक। अब आते हैं गणपति चंद्र गुप्त। इनका आदिकाल
1184, क्योंकि भारतेश्वर की बाहुबली से ही मानते हैं ना। 1184 से 1350। पूर्व मध्यकाल है 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल है 1600 से 1857, और आधुनिक काल 1857 से मानते हैं। अब आते हैं नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास के अनुसार आदिकाल को ये 7वीं शती से ले के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक मानते। भक्ति काल को 14वीं शती के मध्य से लेकर 17वीं शती के मध्य तक, रीति काल को 17वीं शती के मध्य से लेकर 19वीं शती के मध्य तक, और आधुनिक काल को 19वीं शती के मध्य से लेकर अब तक। पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल कहते हैं, जो 1857 से लेकर 1900। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल को कहते हैं, 1900 से 1918। छायावाद इनका शुरू होता है 18 से 1918 से लेकर 1938 तक, और छायावादोत्तर काल में आता है प्रगतिवाद और प्रयोगवाद 38 से लेकर 53, और नवलेखन स्टार्ट होता है 1953 से लेकर अब। बच्चन सिंह आते हैं। बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल, भक्ति काल 1400 लेकर 1650 तक, रीति काल 1650 से लेकर 1857 तक, और आधुनिक काल 1857 से लेकर अब तक। अब ये आदिकाल के किसने क्या नाम दिए हैं? चारण काल कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु कहते हैं प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं बीज वपन काल, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वीर गाथा काल, राहुल चंद्र कैन कहते हैं सिद्ध सामंत काल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मित्र कहते हैं वीर काल, राम कुमार वर्मा कहते हैं संधि काल चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं आदिकाल, और सुमन राजे कहती हैं आधार काल। तो काल विभाजन यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकाल। धन्यवाद।